बात सलमान खान की। सलमान खान को काले हिरण के शिकार मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई है। सजा का ऐलान होते ही उनकी दोनों बहनें अलविरा और अर्पिता ने उन्हें गले लगा लिया। दोनों भावुक हो गई। पुलिसकर्मियों ने दोनों को सलमान से अलग किया और कोर्ट में अपनी जगह पर जाकर बैठने को कहा। सलमान खान को हिरासत में लेकर जेल पहुंचाया गया। इस वक्त सलमान खान जोधपुर सेंट्रल जेल में है और उनकी आज की रात जेल में ही कटेगी। सलमान खान को बैरक नंबर 2 में रखा गया है। इसी बैरक में आशाराम को भी रखा गया है। सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद सलमान के वकीलों ने सेशंस कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल कर दी, लेकिन सेशंस कोर्ट ने तत्काल सुनवाई करने से इनकार कर दिया। सलमान की जमानत पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई होगी, लेकिन 20 साल पुराने इस मामले की तलवार सलमान पर लटकी रही और उन्होंने अलग अलग समय पर 18 दिन जेल में बिताए और एक बार फिर सलमान खान जेल में हैं। जोधपुर के 4 में से 2 मामलों में सलमान के खिलाफ केस ने हाई कोर्ट में ही दम तोड़ दिया, जबकि आर्म्स एक्ट के मामले में सीजीएम ने ही उन्हें बरी कर दिया। अब सवाल उठता है कि जब केस में इतना दम नहीं तो फिर ऊपरी अदालत में टिक गया है तो क्या सलमान को सेलिब्रिटी होने की सजा मिली? इसका नुकसान सलमान के साथ साथ बॉलीवुड को भी उठाना पड़ता है। सलमान को अगर लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा तो उन्हें 1000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। वहीं बॉलीवुड ने भी उन पर करीब 500 करोड़ का दांव लगा रखा है। ऐसे में क्या सलमान के साथ साथ उनसे जुड़े तमाम लोगों को सजा नहीं मिल रही? इन्हीं सवालों पर करेंगे बड़ी बहस, लेकिन सबसे पहले आपको सुनाते हैं डीआईजी जेल विक्रम सिंह ने जेल में सलमान के रूटीन को लेकर अब से कुछ देर पहले क्या कहा। सलमान खान को जेसी हुई, जेसी के बाद में पुलिस द्वारा जेल पर लाया गया। उनका नंबर 106 है, 106। उनको फिर अंदर ले जाया गया और उनकी फिर अंदर सारी एंट्री करके उनका मेडिकल कराया गया। मेडिकल में वो ठीक हैं, थोड़ा सा बीपी हाई था तो उसके लिए अब दोबारा चेक किया गया तो बीपी नॉर्मल है और हर तरीके से वो ठीक हैं। उनको फिर एक वार्ड में 2 नंबर वार्ड में रखा गया है। उनकी तरफ से अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई जो नियम विरुद्ध हो या कोई उन्होंने डिमांड अभी तक नहीं की है। बाकी उनके साथ जो थे, शायद शेरा नाम है उनका, वो उनके कपड़े देके गए थे, थोड़ा कुछ नाश्ता पानी भी लेके गए थे, लेकिन चूंकि सजायाफ्ताबंदी को नहीं देते हम बाहर से तो वो नहीं दिया गया। बाकी उनके कपड़े उनको दिला दिए गए। बाकी सजायाफ्ताबंदी को जो जेल में चीजें दी जाती हैं, कपड़े भी उनमें से एक हैं, उनकी वर्दी होती है, तो वो भी हम सुबह तक उनको अलाउट कर देंगे। खाने के मेनू में दाल थी, चने की दाल है और पत्ते गोभी की सब्जी है और उनको दे दी गई है। ठीक है, जो जेल में आने का एक डिप्रेशन होता है वो है उनमें भी, बाकी इतना नहीं है कि कोई चिंता वाली बात हो। सभी जेलों में जमीन पे सोना पड़ता है, उसके लिए उनको ब्लैंकेट दे दी गई है, 4 ब्लैंकेट दी गई हैं और सोना तो नीचे ही पड़ेगा और खाना भी, जेल के बर्तन भी दे दिए गए हैं, खाना भी उन्हीं में खाना पड़ेगा। आशाराम जी के साथ नहीं है, आशाराम जी अलग हैं, वो उनके वार्ड में। इस बीच जोधपुर के सीजीएम डीके खत्री पर फैसले पर सलमान के वकील आनंद देसाई ने लिखित बयान जारी किया है। आनंद देसाई ने लिखा है, हम माननीय अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं। हम इसका अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन ये फैसला हमारे लिए हैरान करने वाला था, क्योंकि इस केस की सारी जांच और सारे तथ्य वही थे जिनके लिए सलमान को राजस्थान के माननीय हाईकोर्ट ने 2 अन्य मामलों में बरी कर दिया था। यहाँ तक कि आर्म्स एक्ट के मामले में माननीय सीजीएम ने भी उन्हें बरी कर दिया था, जबकि वो कथित अपराध भी उसी रात हुआ था। इसके साथ ही मौजूदा मामले में माननीय अदालत ने सभी 5 सह आरोपियों को बरी कर दिया है। इसका मतलब ये होगा कि सलमान जोधपुर के बाहरी इलाके में अकेले ही आधी रात को शिकार करने निकल गए थे। हमने सेशंस कोर्ट में अपील की है और आज ही तत्काल सुनवाई की दरखास्त की थी। माननीय सेशंस कोर्ट इस मामले की सजा को निलंबित करने और जमानत देने पर कल सुबह 10:30 बजे सुनवाई करेगा। ये सलमान के वकील का बयान है। तो सवाल ये उठता है कि क्या सलमान को सेलिब्रिटी होने की सजा मिली? और साथ ही साथ सवाल ये कि 20 साल का तनाव क्या कम नहीं था? सवाल ये भी कि जिन सबूतों के आधार पर बाकी लोगों को छोड़ा गया, वही सबूत सलमान के खिलाफ क्यों गए? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ संतोष शुक्ला है, जो कि एक जाने माने एक्टर है। हमारे साथ के मंडन साहब जुड़ेंगे, जो कि सीनियर एडवोकेट है हाईकोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के। बीबी चतुर्वेदी साहब है, जो कि एक जाने माने फिल्म क्रिटिक है। कुंवर दलीप सिंह चौहान साहब है, जो कि स्पोक्स पर्सन है राजपूत करनी सेना के। और रामविलास
बुद्ध नागर साहब जुड़ेंगे, मेंबर है अखिल भारतीय विशाल बिश्नोई महासभा की, क्योंकि बिश्नोई समाज है जो उस केस को लेकर आगे बढ़ाता। सबसे पहले दिलीप सिंह, आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप आज सहयोग कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने सलमान खान को सजा दिलवाई है। क्या आप ये नहीं मानते कि सेलिब्रिटी होने की सजा सलमान खान को मिली है? नहीं दीपक जी, ये बिल्कुल गलत है कि सेलिब्रिटी होने के कारण सलमान खान को सजा मिली है। देखिए, बिश्नोई समाज ने आज से नहीं सैकड़ों सालों से पर्यावरण के लिए वो अपने देवी देवताओं की तरह मानते हैं, और जिस काला हिरण की जो बात चल रही है इतने सालों से, काले हिरण को अपने बच्चे की तरह मानते हैं कि एक जगह वो अपने बच्चे को त्याग कर सकते हैं, लेकिन काले हिरण को उससे भी ज्यादा मानते हैं। उसकी हत्या कर दी गई और वो बिश्नोई समाज उसने उसको देखा, उसके आंखों के सामने मारा गया, तो उसने बर्दाश्त नहीं किया, और ये 19 साल की जो लड़ाई थी उन्होंने बिश्नोई समाज ने जीती है। और ये एक मैसेज गया है पर्यावरण के लिए भी कि अगर कोई भी हो, सेलिब्रिटी हो चाहे आम आदमी हो, अगर गलत करेगा तो उसे सजा मिलेगी। और कोर्ट का जो आज का फैसला है, मैं उसको बिल्कुल सर्वमान्य मानता हूं और बहुत उनका आदर भाव से स्वागत करता हूं। जज साहब ने जो फैसला सुनाया, बहुत अच्छा फैसला सुनाया। आनंद का संतोष शुक्ला जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या आप कंवर साहब की बात का समर्थन करते हैं? क्या आप मानते हैं कि कोर्ट का जो फैसला है, सलमान खान को वाकई सेलिब्रिटी होने की सजा नहीं मिली? देखिए, मैं जैसा आपने पहले ही बोल दिया कि सलमान खान हिंदुस्तान के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं और उनके साथ फिल्मों में काम किया है मैंने। बहुत करीबी से जानता हूं उनको और उनके परिवार को। तो मेरा ये मानना है कि आज ये फैसला जो आया है, बट ऑब्वियस है कि परिवार को और हिंदुस्तान की जो जनता है, आवाम है, जो फैंस है, उनको थोड़ी तकलीफ और दुख और मायूसी जरूर हुई है। बट आज उनके परिवार के एक एक सदस्य का अगर आप बयान लेते हैं या उनसे कहीं मुलाकात करते हैं, तो उनका ये कहना है कि हम हमेशा से इंडिया कि जो लॉ है, जो जुडिशरी सिस्टम है, जो हमारे जजेस का फैसला है, उसको तहे दिल से हम उसको स्वीकारते हैं और सर झुका करके उसका स्वागत करते हैं। इनफैक्ट सलमान भाई को भी मैं जितना जानता हूं, कभी इस सिलसिले में उनसे कभी थोड़ी बहुत अगर बातचीत भी हुई है, तो वो यही कहते थे कि यार जो लॉ डिसाइड करेगा हम उसको फॉलो करेंगे, हम उसकी इज्जत करते हैं। सो आई नो दैट सलमान खान हु इज रनिंग दिस बीइंग ह्यूमन ओवर द ईयर्स, एंड आज जिस तरह की मदद वो लोगों की करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी ऐसी कोई चीज करेंगे किसी भी लिविंग बीइंग से साथ, कि वो किसी भी इंसान या किसी बीइंग ह्यूमन बड़ा बाद में शुरू किया। संतोष शुक्ला जी, उन्होंने बीइंग ह्यूमन बड़ा बाद में शुरू किया, और उन्होंने बीइंग ह्यूमन इसीलिए शुरू किया ताकि उनके जो पुराना बैड रिकॉर्ड था वो गुड रिकॉर्ड के अंदर बदल सके। तो संतोष जी ये मत बताइए, हिट एंड रन के बाद जो हुआ था केस, उसके बाद वो बीइंग ह्यूमन, हिट एंड रन के बाद बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, ये इसको नहीं। दीपक जी, मेरी आपसे एक बार पहले भी इसी बात पे बात हुई थी और हमने डिबेट भी किया था कि ये जो आप इस तरह के सवाल जब आप करते हैं ना, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा पता नहीं क्यों फील कर लगता है, मुझे ऐसा एहसास आप कराते हैं कि एक यू जस्ट वांट टू टारगेट सलमान खान। नहीं, मैं टारगेट की बात ही नहीं कर रहा हूं। संतोष शुक्ला जी, आपने सवाल नहीं सुना। संतोष शुक्ला जी, आपने सवाल नहीं सुना। मैं तो आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या सलमान को सेलिब्रिटी होने की सजा मिली? मैंने सुना सवाल, मैंने आपसे साफ सवाल पूछा कि क्या सलमान को सेलिब्रिटी होने की सजा मिली? आपने कहा नहीं, कोर्ट का निर्णय चाहिए। ऐसा वो खुद भी नहीं मानते हैं। सलमान भाई खुद भी नहीं, सलमान भाई खुद भी नहीं मानते इस बात को कि उनको सेलिब्रिटी होने की सजा मिली है, ना उनका परिवार मानता है इस बात को। मैंने अपने पहले ही जो गुनाह किया उसकी सजा मिली, बहुत ही साफ शब्दों में आपको मैंने बता दी है कि वो और उनका परिवार जो नहीं, देखिए, अब ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, कंफ्यूजन है, जो भी है, बट लॉ को हम मानते हैं। वो हिंदुस्तान के हर एक सदस्य, कितना बड़ा भी कोई सेलिब्रिटी हो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल लीडर हो, कोई बहुत बड़ा पब्लिक फिगर हो, मैं ये मानता हूं कि हमारे जिम्मेदार नागरिक की ये पहचान है कि हम जो हमारा लॉ है उसकी जो है वो उसकी इज्जत करें, उसका सम्मान करें। लॉ कभी गलत नहीं हो सकता है, जुडिशरी सिस्टम कभी गलत नहीं हो सकता है, सोच समझ के फैसला किया जाता है। बहुत बड़े 5 साल जेल में सजा काटने को राजी है, आला दर्जा के लोग हैं, जज कोई ऐसे ही नहीं 5 साल जेल में सजा काटने को राजी है। अगर वो लॉ का इतना ही सम्मान करते हैं तो वो 5 साल, बिल्कुल। अगर लॉ अगर देखिए, मैं
नहीं, अगर मुझे लगता है कि लॉ का ये डिसीजन है और उनका ये निर्णय आया है, तो मुझे नहीं लगता कि सलमान खान जिस सलमान खान को मैं पर्सनली जानता हूं, वो खाली फिल्मों में नहीं, वो रियल के टाइगर हैं। वो जिस तरीके की मेरे ऊपर उनका जो इंप्रेशन है, इतना वक्त मैंने साथ में गुजारा है, ही इज द रियल टाइगर ऑफ इंडियन फिल्म। इसीलिए तो टाइगर ने काले हिरन का शिकार कर लिया। आई जस्ट वांट टू, इसीलिए संतोष शुक्ला जी टाइगर ने काले हिरन का शिकार कर लिया। टाइगर ने काले हिरन का शिकार कर लिया। ये थोड़ा सा ह्यूमर है। नहीं, ये ह्यूमर नहीं है, ये फैक्ट है। आई एम सॉरी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ह्यूमर, आई एम टॉकिंग अबाउट फैक्ट्स। मैं ह्यूमर की नहीं, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। एक ह्यूमर है, ये एक ह्यूमर है। नहीं, ये एक नहीं, आपने अभी ये जो लाइन बोली कि एक टाइगर ने काले हिरन का शिकार कर दिया, ये एक ह्यूमर है। इतने बड़े सुपरस्टार के लिए मुझे लगता नहीं कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो खुद भी बहुत समझदार इंसान है। आज कई सालों से वो इंसान अगर उनसे गलती हुई है, तो उसके बाद जो उन्होंने किया है, उसके बारे में कभी जिक्र करते हुए मैंने नहीं सुना सर आपको। नहीं, दीपक भाई, मैं बहुत प्राउड फील करूंगा। ये मत बोलिए, गलती नहीं, वो तो गलतियों पर गलतियां की हैं। संतोष, आपको ये भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने गलतियों पर गलतियां की हैं, जैसा कुंवर साहब बोल रहे हैं। दीपक जी, यही प्रॉब्लम है। सरकारी वकील ने ये कहा कि वो आदतन अपराधी ह्यूमन बींग्स दीपक जी, ह्यूमन बींग्स आर ह्यूमन सर, ह्यूमन बींग आर मेड टू। इतना ही अगर वो आवेग करते तो सर वो शिकार करने नहीं जाते। और शायद हम सब इंसानों से काला हिरन हिंदुस्तान के अंदर बहुत कम मिलता है, ऑफकोर्स देखने से नहीं मिलता है। लेकिन काला हिरन जो है बिल्कुल लुप्त एक प्रजाति है, तो उसको भी अगर इतनी चिंता होती तो शायद वो शिकार नहीं करते काले हिरन का। 20 साल तो 20 साल में उन्होंने सजा तुमने काटी है। सजा तो अब बोलिए उन्हें 5 साल के अगर उस 20 साल में सुपरस्टार में बन गए। उस 20 साल में उनकी कीमत 100 करोड़ से 1000 करोड़ की हो गई। ये तो लॉ का निर्णय है। ये चलिए, लॉ का निर्णय मुझे समझ नहीं आ रहा। संतोष जी, आप कहना क्या चाहते हैं? आप दोनों चीजों में घालमेल कर रहे हैं। लॉ का निर्णय है। आप दोनों चीजों में घालमेल कर रहे हैं। मैं सीधे चलूंगा ओम प्रकाश लोल साहब के पास, जो कि प्रतिनिधि है बिश्नोई समाज के। लोल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे संतोष को? क्या आपको लगता है कि सलमान खान को एक सेलिब्रिटी होने की सजा मिली? हाँ, बिल्कुल, सलमान खान को सेलिब्रिटी की वजह से सजा मिली है। जो गुनाह सलमान खान ने किया है, एक मूक प्राणी जो इस प्रकृति पे विचरण करते हैं अपने परिवार के साथ में, उस तरीके से जो सलमान ने उनको कत्लेआम किया, तो उनकी सजा उनको मिली है और मिलनी भी चाहिए। ये तो हर मानव जाति के लिए जरूरी है। पर्यावरण और वन्य जीव जैसे हम हमारे घर के अंदर अपने परिवार के साथ में खान पान करते हैं और हम अपने परिवार के साथ में रहते करते, वैसे भी यही वन्य जीव और विचरण करते हैं जो अपने परिवार के साथ में रहते हैं। तो सलमान ने आज से 20 साल पहले उन्हीं परिवार के बीच में से मुखिया, जो काला हिरन है परिवार का मुखिया होता है, उनको सलमान ने सीना है परिवार से, तो उसकी सजा उसको मिली है। ये सेलिब्रिटी की वजह से मिली है। मैंने आप मानते हैं कि सलमान खान ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने काले हिरन को मारा? क्योंकि आपके बाकी जो आरोपी है, तब्बू हुआ, नीलम हुई, सैफ अली खान हुए, बाकी लोग जो हुए, सोनाली बेंद्रे, उनको छोड़ दिया गया है। वही सबूत थे लेकिन उनको छोड़ दिया गया है। लोल साहब, ये हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, लेकिन जो आरोपी थे उनको किस आधार पे, किस एविडेंस पे छोड़ा गया है, वो हम हमारी वकीलों से चर्चा करके सामाजिक स्तर पे बातचीत करेंगे और आगे भी उनको सजा दिलाने की हम पूरी प्रक्रिया से पूरी कार्रवाई करेंगे। किस आधार पे छोड़ा गया उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए था। जैसा सलमान आरोपी था, सलमान गुनहगार था, उसी तरह वो भी गुनहगार थे। वो भी सलमान के साथ में शिकार प्रकरण में लिप्त थे। ठीक है, के मनन साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जाने माने वकील है। मनन साहब, आपको जोधपुर याद आ गया होगा क्योंकि ये मामला भी जोधपुर में चल रहा है। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे ये जानने की है कि ये जो मामला है, इसमें आपको क्या लगता है? कानून ने बाकी लोगों को तो छोड़ दिया लेकिन सिर्फ सलमान को फंसा दिया, या सलमान को सजा दे दी? फंसा दिया मेरा गलत शब्द है, सजा दे दी। और अब उनके वकील देसाई साहब कह रहे हैं कि बाकी लोगों को तो छोड़ दिया। इसका मतलब सलमान शिकार करने अकेले रात में गए थे। क्या इस फैक्ट को आप दमदार मानते हैं लीगली? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सवाल ये था कि उनके खिलाफ जो छोड़े गए हैं
उनके खिलाफ किस प्रकार की एविडेंस आई है, वो एविडेंस कानून के निगाहों में एडमिसिबल थी या नहीं थी, या उनके खिलाफ जो एविडेंस आई है वो वीक थी, या वो ऐसी एविडेंस थी जिसके आधार पर किसी को सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन जहां तक सलमान का सवाल है, उनके खिलाफ ऐसे पुख्ता सबूत आए होंगे, आई विटनेसेस के बयान थे, इसलिए उनको दोषी करार दे दिया और 5 साल की सजा दे दी। लेकिन ये नहीं है कि जो एक्विट कर दिए गए हैं, बहुत से ऐसे फैसले होते हैं जो नीचे एक्विट हो गए ऊपर सजा हो गए, बहुत से ऐसे केस होते हैं जिसमें नीचे सजा हो गए ऊपर एक्विट हो गए। लेकिन जैसे मेरे ये दोस्त कह रहे थे कि इन्होंने बाकी लॉयर्स के साथ कंसल्ट करेंगे, समाज में बैठेंगे, तो ये उन जिनको बरी किया गया है उनके खिलाफ भी ये अपील करेंगे। तो ये देखने वाली बात है कल की। आज तो सिर्फ सलमान का देखना है कि उसको जो सजा हुई है 5 साल, मैक्सिमम 6 साल है, वो 5 साल सफिशिएंट है, ज्यादा है, हार्श दी गई है या कम होनी चाहिए थी, इस बात का सवाल है। क्या उसको कल बेल मिलती है नहीं मिलती है, इन बातों का चर्चा होनी चाहिए बजाय। बाकी तो ये इनका केस है, हम लोग तो यहाँ बैठे स्टूडियो में या घर में बैठे हुए क्या टिप्पणी करें, केस हमने पढ़ा नहीं होता। आपके द्वारा जिस बात का पता चलता है उस पे हम अपनी टिप्पणी दे देते हैं, जितना भी थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होता है। ठीक है। आप चतुर्वेदी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपने इतने नजदीक से फिल्म इंडस्ट्री को देखा है एक फिल्म क्रिटिक होते हुए, मेरा सीधा सवाल आपसे ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि सलमान को 20 सालों के बाद कम से कम इस बात के लिए माफ किया जाना था कि उन्होंने अपने आप को बदलने की कोशिश की। दीपक भैया, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये सेलिब्रिटी का सवाल नहीं है, ये सवाल है कानून का सवाल है। और कानून के सवाल में, कानून में सारा देश के सब नागरिक समान होते हैं। सेलिब्रिटी नाम का कोई बड़ा आदमी नहीं होता। सलमान खान बहुत बड़े स्टार है और उनको मैं बचपन से जानता हूं। जब वो 6 साल के थे तो वो इंदौर में मेरे साथ में, बहुत सिंपल आदमी। एक फोटो दिखाता हूं मैं आपको, सलमान का फोटो मेरे हाथ में ही है, लेकिन वो सेलिब्रिटी बने और उसके बाद में जब वो गए फिल्म की शूटिंग पर, दिखाए, हम क्लोजअप जाना चाहते हैं इसका, हम क्लोजअप दिखाना चाहते हैं। आप कैमरामैन को बोलें कि इसका क्लोजअप दिखा दें। वो देखिए आप ये, तो ये इस फोटो में कौन दिखाई दे रहे हैं? ये देखो, ये आप ये फोटो है, उनके पिताजी भी हैं। मैं इंटरव्यू करने गया था उनका। ये सलमान खान के पिताजी हैं, सलमान खान है, अरबी राय है और उनके सोहेल खान है। तीनों भाई बहन है साथ में और पिताजी भी हैं। ये साथ में ही मेरे पास फोटो हाथ में है। सलमान खान बहुत अच्छा बच्चा मेरे से बोल रहा था कि मेरे एक फोटो निकालो। मैं तब से उनको जानता हूँ। एक बात और कहना चाहूँ दीपक जी कि सेलिब्रिटी है वो, जिस फिल्म की शूटिंग करने गए थे उसकी ये बुकलेट भी देखिए आप। ये सब कलाकार उसमें हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, जिनको सजा मिली है और जिनको नहीं मिली है, वो सब साथ में ही है। लेकिन कानून के सामने सब आदमी छोटे होते हैं, कानून बहुत बड़ा होता है। सलमान खान बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, बहुत बड़े कलाकार हैं, बहुत पॉपुलर कलाकार हैं। हम फिल्म वाले उनको बहुत सिर पे बिठाते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छे कलाकार भी है साथ में। लेकिन ऐसे आदमी के साथ में इतने दिन बाद में भी कुछ न्याय मिला, कुछ सजा मिली। मैं चाहता हूं कि सलमान खान को सजा के बदले में उनके लिए थोड़ी रहम भी वापरना चाहिए न्यायालय को, कि जिससे वो आदमी रियायत वापरना चाहिए। आप बात वो कहना चाहता हूँ कि न्यायालय को रियायत वापरना चाहिए। मैं ठीक है, दीजिए। हाँ, न्याय तो सर्वोपरि होता है साहब। उसका सेलिब्रिटी में आप कौन है उसके बीच में बोलने वाले? आज जो फैसला हुआ एक्सेप्ट करना चाहिए। कल जमाना चतुर्वेदी साहब बोल रहे हैं कि कि रियायत बरतनी चाहिए। लोल साहब, आप क्या क्या कहना है? रियायत किस चीज की बरतनी चाहिए? चतुर्वेदी साहब को पूछो कि कल आपके घर के अंदर कोई मर्डर करके चला जाएगा, आपके घर के अंदर कोई नुकसान पहुंचा के चला जाएगा, आप न्यायालय में जाओगे, आप कह दोगे कि हमें रियायत पर, तो रियायत किस चीज की, रियायत किस चीज की होनी चाहिए? जो हमारे धर्म के अंदर, हमारे समाज के अंदर, हम लोगों के अंदर वन्य जीव जितने हमारे परिवार के सदस्य उपयुक्त है, जितने हमारे वो अति प्रिय है, वैसे भी वन्य जीव प्रेमी है, वैसे वन्य जीव प्रिय है। आप कैसे रियायत मांग रहे हो? किस चीज की रियायत की बात कर रहे हो आप? बताइए। मैं कह रहा हूँ कानून को साथ में, कानून का सम्मान होना चाहिए। हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कानून ने अपना काम किया।
ये कानून ने अपना काम किया है, जो उनको सजा मिलना चाहिए, लेकिन कानून की क्या बात कर रहे हो? कानून की बात ही नहीं कर रहे हो, एक अच्छा काम नहीं कर रहे हो, सजा मिलना ही चाहिए। दीपक जी इसके हिंदुस्तान के अंदर पब्लिक नहीं, कानून की बात कर रहा हूँ, कानून को ये लगना चाहिए कि कोई किसी को वन्यजीव के सजा दी चक्कर में उनको, कोई किसी को कानून मारे। चल रहा है इसमें, क्या बड़ी बात है? ये ठीक है। कानून- मैं यही सवाल लेकर नहीं, वन- संतोष शुक्ला के पास जाता हूं। कानून क्या बात संतोष शुक्ला जी मुझे काम किया, वो बताइए अच्छा नहीं कि किया, क्या वो अदालत अच्छा को नहीं किया। रियायत बरतनी चाहिए सजा देते हुए सलमान खान को, क्योंकि वो इतने बड़े सेलिब्रिटी है? आप जवाब दीजिए इसका, संतोष शुक्ला। देखिए मैं आपको हाँ मैं सुन रहा हूं और मेरे पास है इसका जवाब, मैं बिल्कुल देना चाहूंगा। मैं बिल्कुल सहमत हूं अभी उन्होंने जो बोला कि देखिए कानून सर्वोपरि है, कानून जो भी न्याय जो भी हमारा निर्णय देता है हम उसको तहे दिल से स्वीकारते हैं, लेकिन क्योंकि आपका एक अच्छा बिहेवियर जेल के अंदर जब आप होते हैं ना, तो वहां भी अच्छे बिहेवियर के लिए जो है वो आपको उसकी जो है वो माफी मिलती है और उसका एक आपको वो दिया जाता है। तो मेरी ये दरखास्त है, ये अर्जी है, और मेरे ख्याल से 80% हिंदुस्तान की जनता आवाम जो उनके फैन है उनकी यही दिल से ख्वाहिश है, अगर आप इसका सर्वे भी कर ले कि यस सलमान खान के लिए थोड़ी सी रियायत करनी चाहिए, बाकी जो न्याय जो कोर्ट जो भी डिसीजन ले वो सर्वोपरि है। मैं यही कहना चाहूंगा, मैं बिल्कुल पहले सहमत हूं जेल इस जाएं बात और से जब जेल कि 5 साल सजा जो उनको इतने मिली अच्छे है काम कर रहा उसके है, बाद वो और अगर आप अच्छा उसको काम करते अंदर हैं डाल कुछ या देंगे, अच्छी जो तो आते हैं वो अपने सुधारते हैं तो उसके बाद भी आते हैं। लेकिन आज तो अभी सजा भूली है उन्हें, आज सजा हुई है, उससे पहले ही उन्हें रियायत मिल जाए, तो इस पे मैं सहमत नहीं हूँ। इस पे आप सहमत नहीं है? यही सवाल लेकर लोल साहब के पास जाऊंगा, लेकिन आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि रजा मुराद ने उनके बारे में आज क्या कहा जब उनसे इस सजा के बारे में पूछा गया। तो अक्सर लोग सलमान से पूछते थे कि तू कुंवारा क्यों है, शादी क्यों नहीं करता। वो कहता था कि मेरे ऊपर इतने केस चल रहे हैं, अगर मैं शादी करूं और मुझे सजा हो जाए तो उस बीवी के साथ ज्यादती नहीं होती कि मैं उसे घर ले आया हूं और मैं खुद जेल चला गया हूं। तो इस डर से एक वजह उन्होंने अपनी शादी न करने की ये बताई कि क्योंकि उन पर केस चल रहे हैं और मुमकिन है कि उन्हें सजा हो जाए। तो उस लड़की का क्या कसूर है जिसे वो लेकर आए। चलिए एक अलग एंगल दे रहे थे, लेकिन क्या सवाल फिर से वही उठाऊंगा, क्या सलमान खान को सजा देते हुए रियायत बरतनी चाहिए थी कोर्ट को, या आगे जिस कोर्ट में अपील जाएगी वहां पे रियायत बरतनी चाहिए? ये हम ब्रेक के बाद इस पर बहस करेंगे। लोल साहब भी हमारे साथ है और संतोष शुक्ला जी भी हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। कल सलमान खान की जमानत पर सुनवाई होगी। सलमान को चाहने वाले दुआ कर रहे हैं कि सलमान को सेशन कोर्ट से ही राहत मिल जाए। दरअसल सलमान की जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसमें वो तमाम लोगों की मदद करते हैं। सलमान 600 बच्चों की हार्ट सर्जरी करवा चुके हैं। उन्होंने एक बच्चे वो 500 स्कूली बच्चों का खर्च उठाते हैं। सलमान ने बीमार अभिनेत्री पूजा डडवाल को 50,000 की मदद की थी। सलमान का बीइंग ह्यूमन नाम का एनजीओ मशहूर है। इस एनजीओ के जरिए वो गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करते हैं। यही नहीं, बीइंग ह्यूमन ब्रांड के कपड़ों का स्टोर चलवाते हैं। वो स्टोर की कमाई का एक हिस्सा गरीबों पर खर्च करते हैं। उन्होंने ऐसे 400 कैदियों की मदद की है जो जुर्माना नहीं भर पा रहे थे और जेल में बंद थे। यूपी की 63 जेलों में बंद ऐसे 400 कैदियों की उन्होंने मदद की। यहाँ तक कि आज भी जेल पहुंचते ही सलमान ने डीआईजी जेल से पूछा कि जेल में ऐसे कितने कैदी हैं जिन्होंने जुर्माना नहीं भरा। सलमान की इसी खूबी की वजह से उन्हें जानने वाले कह रहे हैं कि सलमान के साथ न्याय होना चाहिए। तो सीधी बात है, इतनी सारी अच्छाइयों के बाद कुंवर साहब आप क्या कहेंगे? इतनी सारी अच्छाइयों के बाद आपको नहीं लगता कि उनको थोड़ी सी रियायत देनी चाहिए? नहीं, देखिए रियायत देने का जो फैसला है दीपक जी वो तो कोर्ट का है। कोर्ट इन सब चीजों को नहीं देखता और कोर्ट ने जो फैसला दिया है वो 20 साल पहले जो इन्होंने जुर्म किया है उसके ऊपर बिहार पे उन्होंने फैसला सुनाया है। और रही बात ये जो आप बीइंग ह्यूमन्स की जो बार बार बात आती है, हिट एंड रन वाला जो केस था उसके बाद ये बीइंग ह्यूमन उन्होंने स्टार्ट की। उसके बाद उनको लगा कि हाँ जो मैंने गलतियां की हैं और मैं उन्हें सुधारूं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे उनका एटीट्यूड। मैं तो एक बात हूं दीपक जी कि आज जो जिस तरह से वो कोर्ट के अंदर पेश हुए थे और आप सुबह के अगर वीडियो आप निकाल के देखेंगे तो कोर्ट के अंदर जो उनके चलन था उनका, और वहां पे गए और वहां अंदर तो क्या हुआ कि मैं नहीं जानता, लेकिन उनके एटीट्यूड के कारण भी जहां तक मेरे ख्याल से 5 साल की जो सजा मिली है वो एटीट्यूड के कारण मिली है। और बाकी शायद वो इसी जो 5 लोग जो बचे हैं वो इस कारण कि उन्होंने कुछ ज्यादा
बोला नहीं, खिलाफ नहीं बोला, लेकिन सलमान खान का हमेशा से आप देखेंगे कि एटीट्यूड हमेशा एक अलग तरह का ही रहा है। वो उनके एटीट्यूड हमेशा खिलाफ ही रहा है, लोग उनको एटीट्यूड को पसंद नहीं करते हैं। तो ये जी मैं कहना चाहूंगा कि सलमान खान को अगर इतने अच्छे काम करते हैं तो अब आगे जो उनके सजा मिली है तो अब देखते हैं कि कितना अच्छा काम करेंगे और जेल के अंदर तो आगे लोग उसको सराहेंगे। संतोष शुक्ला जी बताइए, सलमान खान का एटीट्यूड ही ऐसा है, वो हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं, चाहे हिट एंड रन मामला हो, चाहे हिरोइनों के शिकार का मामला हो, चाहे आर्म्स एक्ट का मामला हो, या कोई और मामला हो, या उनकी पर्सनल जिंदगी हो, हमेशा कंट्रोवर्सी में रहे वो। नहीं, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल मुखातिब नहीं हूं। अभी इन्होंने जो भी बोला कि उनका एटीट्यूड कोर्ट में जाते वक्त खराब था, किसने बोला कि उनका एटीट्यूड खराब बोला था? नहीं, मुझे तो एक आदमी नहीं दिखा। आज बोला नहीं, मैंने जो सुबह की पिक्चर्स थी उसकी, और उनके दो भाई और भी हैं, उनका एटीट्यूड ऐसे सलमान खान का। ये आपकी इंडिविजुअल, आपकी अपने इंडिविजुअली बताइए। मैंने किसी को ये थोड़ा कहा है कि किसी और ने बोला है, मैंने अपने इंडिविजुअल बताइए। नहीं, कुछ नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। चलिए, आपको बिल्कुल नहीं लगा। लोल साहब के बाद चलते हैं। लोल साहब, आपने इतनी चीजें देखी सलमान के बारे में कि वो 400 बच्चों का हार्ट ऑपरेशन कराते हैं, वो कैदियों की मदद करते हैं, जो जुर्माना नहीं भरने वाले कैदी उनको छुड़वाते हैं। क्या उनका ये हृदय परिवर्तन जब वो काले हिरण का शिकार कर रहे थे तब हो गया, या उनका ये हृदय परिवर्तन उसके बाद में हुआ? देखो सर, अगर 20 साल पहले उन्होंने शिकार किया था, उस वक्त तो क्या पता वो क्या थे क्या नहीं थे। जब कोई व्यक्ति कानून के शिकंजे में आता है, जब किसी को कोई सजा हो जाती है, फिर आदमी को और देखने वालों को वो चीजें नजर आती है कि उनको वो ये कर रहे थे, वो ये कर रहे थे। मैं उन लोगों की जो सलमान सेवा कर रहा है, मैं नहीं कहता कि मानव धर्म के अंदर कोई किसी को सेवा करने का अधिकार नहीं और सेवा करना गलत हो, लेकिन मैं उतना ही उचित मानता हूं जो मानव धर्म के अंदर सेवा है, उतनी ही वन्य जीव प्राणियों की, जो वन्य जीव मूक प्राणी है, उनकी जिंदगी भी उनसे ज्यादा बेहतर है। अगर उनके आज जो मुख बोले हैं, जैसे मैं मेरे मुंह से बोल रहा हूं, इंसान अपनी पीड़ा प्रकट कर सकता है, इंसान अपनी पीड़ा बता सकता है, लेकिन मूक प्राणी किसको बताए? वो नहीं बोले हुए प्राणी अपनी शौक मौज के लिए, अपनी ऐशो आराम के लिए उस मूक प्राणियों को मार करके अपनी सेलिब्रिटी लोगों को दिखाए और अपनी ऐश मौज करे, वो कौन सा हृदय परिवर्तन होगा? मैं तो उसको हृदय परिवर्तन नहीं मानता। हम तो सबसे ज्यादा, मैं तो वन्य जीवों को और पर्यावरण के हरे वृक्षों को देते हैं। हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने ये बताया है, जो जम्बेश्वर भगवान ने कहा, जीव दया पालनी, रूख लीलो नहीं गावे, जीवों पे दया करनी। अगर इतना होने के बावजूद भी सलमान रन एंड हिट के अंदर जो उनके ऊपर आरोप लगे थे, 2-3 केस, सलमान खान के ऊपर 3 केस हुए थे, काला शिकार प्रकरण उजड़िया हुआ था, बवाद हुआ था। चलो काकाणी एक हिरण इन्होंने मारे हैं, 2-3 जगह इन्होंने जो हिरणों के शिकार किए, क्या उनको एक शिकार करने के बाद में दूसरा शिकार करने के लिए जाने से पहले उनका हृदय परिवर्तन नहीं हुआ? क्या उनको दया नहीं आई? ठीक है, संतोष शुक्ला से सवाल पूछते हैं। संतोष शुक्ला, क्या एक मूक व्यक्ति के ऊपर, क्या एक मूक प्राणी के ऊपर सलमान खान को दया नहीं आई? आप बीइंग ह्यूमन की बात करते रहिए, मैं आपको बताऊंगा बीइंग ह्यूमन कब शुरू हुआ था। सर, हाँ सर, मैं ये बताऊंगा ना, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये एक मुद्दा बनाने वाली बात होती है। ये दुनिया में आप खुद भी देखते हैं, आपके न्यूज चैनल्स में हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि कितने मूक प्राणियों को कितने लोग मारते हैं और पता तक नहीं चलता हमको। नहीं, लेकिन बहुत वो गलत है, पता नहीं चलता, अलग बात है। लेकिन मुझे लग रहा है कि जनाब, जो पकड़ा गया वो चोर है, छालना है। ऐसे कैसे नहीं हो सकता? इसका मतलब तो ये हो गया कि नहीं, पता नहीं, जो इलीगल है वो अपने प्राण न्यौछावर करती है, लोग वही सीधी बात है। आपने बिल्कुल सही बोली। क्या बात करते हो सब? जो पकड़ा गया वो चोर है। लोगों ने अपनी जाने दी है, लोगों ने जाने दी है। देखो सर, लोगों ने जाने दी है अपनी, वन्य जीवों के लिए लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। कैसे नहीं दिखता? अब ऐसे कैसे कह सकते हैं? बताइए संतोष शुक्ला जी, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं? हमारी परंपरा है वन्य जीवों को बचाने की। जो पढ़ते हैं तो हम तो संतोष शुक्ला जी, हमारे भगवान जो है, हमारे भगवान, उनके जितने भी वाहन है वो सब जानवर हैं। वो देखते हैं सर, हमारे जो भगवान है उनके जितने भी वाहन है वो जानवर हैं।
विष्णु शुक्ला का जी गरुड़ है, मैं खुद चूहा जो है वो गणेश भगवान का है। ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ। मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या सलमान खान को एक मूक प्राणी पर दया नहीं करनी चाहिए थी? हाँ बताए। ये तो अब सर आप ये क्या होता है कि एक गले मुर्गे उखाड़ने वाली बात है। आज लॉ ने डिसीजन दे दिया, पहले जो कोर्ट नहीं, एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। डिसीजन दे दिया। संतोष शुक्ला जी, सवाल बड़ा सीधा है, मैं डिसीजन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सवाल बड़ा सीधा है। सवाल ये है कि क्या एक मूक प्राणी पर सलमान को दया नहीं करनी चाहिए थी? सिर्फ इसका जवाब दीजिए, हाँ या नहीं। क्या एक मूक प्राणी पर सलमान को दया नहीं करनी चाहिए थी? सभी कर मैंने आपको पहले भी इससे पहले भी बोला था आपको कि ह्यूमन बीइंग्स आर मेड टू कमिट एरर्स। इंसान से गलतियां होती है, उसकी सजा मिलती है, सजा भुगतने को तैयार है उनका परिवार हमारे इस जुडिशरी आपने सिस्टम। बड़ी सही बात बोली, ह्यूमन बीइंग्स बिल्कुल मैं कोई बात को घुमा नहीं रहा हूं, मैंने बिल्कुल सीधा जवाब दिया। ह्यूमन बीइंग आपने कहा और बीइंग ह्यूमन सलमान चलाते हैं, तो उनको अपने वक्त ही बीइंग ह्यूमन होना याद नहीं रहा। उनको अपने वक्त ही बीइंग ह्यूमन होना याद नहीं रहा। मुझे अभी ब्रेक के बाद आपने नहीं मैंने अभी ब्रेक के बाद आपने जो सलमान खान के बारे में बताया कि कितने बच्चों की मदद कर रहे हैं, वो किसका लीवर ट्रांसप्लांट कराया, किसका हार्ट ट्रांसप्लांट कराया, किन किन जो जेल में कैदी हैं जिनके पास जुर्माना भरने के लिए फीस दे रहे हैं, उनका जुर्माना भर के। आपने खुद बोला कि जेल में पहले ही जाते ही उन्होंने वहां के जो भी एसपी या जो भी इंस्पेक्टर्स थे। एक मिनट सुनिए, क्या एक मूक जीव पर सलमान को दया करनी चाहिए थी या नहीं? हाँ या ना? मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, सुन रहा हूं मैं दीपक जी। हाँ या ना? नहीं वो तो करना चाहिए। उनके दिल में, मैंने सलमान खान के दिल में वो चाहे मूक प्राणी हो और एक छोटे से पौधे के लिए भी बहुत दया देखी हमेशा। वो तो इंसान एक अलग इंसान यही तो सवाल है, बहुत यही तो सवाल है। फिर उन्होंने काला हिरण क्यों मारा? एक एज होती है, अगर फ्लावर के लिए भी दया है, अगर अजीब व्यक्ति के लिए भी दया है, तो फिर एक काले हिरण के लिए दया क्यों नहीं है? मैं यही जानना चाहता हूँ आपसे। आपने पूछा होगा सलमान से ये कि अगर आपके लिए पौधे के लिए जगह है आपके दिल में। मैं अपनी बात, मैं सिर्फ नहीं पॉजिटिव ही है, वो पॉजिटिव ही आदमी है और मतलब कंप्लीटली इस पे मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने, अभी भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दीपक जी, ये तो वो वाली बात होगी कि पहले मैं मर्डर कर दूं, बाद में फिर मैं शायद कहीं नहीं, शायद जीवन के लिए शायद कहीं ना कहीं दीपक जी, शायद कहीं ना कहीं आप भी जानते हैं। रिटर्न रन में ये तो चले एक जानवर था, काला हिरन एक जानवर था, रिटर्न रन में उसमें तो एक आदमी की जान गई थी, तब आपका ह्यूमन बीइंग कहां चला गया था? हाँ, और दूसरी बात, चिंकारों को आपने मारा, काला हिरन मारा, और अभी आपने बोला कुछ नहीं, अभी आपने बोला नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप लॉ सबसे बड़ा है, लॉ सबसे बड़ा है, लॉ से बड़ा कुछ भी नहीं है हमारे इस इंडिया में। ये लॉ ने सजा दी है। संतोष शुक्ला जी, मैं आपकी एक जानकारी देता हूँ। बच जाए संतोष शुक्ला जी, वो केस खत्म हो चुका है। संतोष शुक्ला जी, मैं आपको एक जानकारी दे दूं। संतोष शुक्ला जी, मैं आपको जानकारी दे दूं। बताइए जानकारी ये है कि 1998 में उन्होंने काले हिरन का शिकार किया, 1998 में ब्लैक बक को उन्होंने मारा और 2008 में बीइंग ह्यूमन शुरू किया, 2007 में। तो उनको 9 साल बाद याद आया कि बच्चों की उनको मदद करनी चाहिए, लीवर ट्रांसप्लांट उनको करवाना चाहिए, हार्ट ट्रांसप्लांट उनको करवाना चाहिए। नहीं तो आप यार नहीं, आपका क्या कहने का मतलब है? ये सब एक ढोंग और दिखावा है? आप बोलिए, आपका क्या कहने का मतलब है? ये सब एक ढोंग और दिखावा है? क्या ढोंग और दिखावे के लिए लोग इतनी बड़े अमाउंट में दीपक जी जाकर के किसी की मदद करते हैं? अपने जुर्म को छुपाने के लिए ये सब किया। आपकी इंडिविजुअल सोच है। इंडिविजुअली सोच नहीं है, ये हर एक आदमी सोचता है कि अपने जुर्म कीजिए और उसको छुपाने के लिए आप अच्छे काम करें। नहीं, ये इंडिविजुअल सोच है। शुक्ला जी, गलती एक बार होती है, कौन सोच रहा है? नहीं, एक बार कौन सोच रहा है, लेकिन बार बार आप गलती करें उसे आप क्या कहेंगे? आप बार बार गलती करें उसे क्या कहेंगे? उसे तो आप अपराधी कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं सर आपका तो थोड़ा नहीं आप
आपका तो थोड़ा पर्सनल है सर उनके साथ। सर मेरा क्या पर्सनल है? मेरा सलमान खान से क्या पर्सनल है? वो एक अजीब सी मैं तो आज तक मिला भी नहीं उनसे, मेरा क्या पर्सनल होगा? कि सुबह नहीं आप मुझे नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं मिले। नहीं मिले। मेरा पर्सनल क्या, मैं जो एक सवाल है, मैं वो सवाल उठाया कि एक बार गलती हो सकती है, 2 बार हो सकती है, लेकिन बार बार आप गलती करेंगे। आपने एक अजीब सी बात एक अजीब सी बाल की खाल की बाल उठाने वाली बात करी कि सुबह कोर्ट में जाते वक्त संतोष शुक्ला जी हमारे साथ कट गए हैं। गजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ जुड़े हैं। गजेंद्र सिंह साहब, क्या आपको लगता है कि रियायत मिलनी चाहिए थी सलमान खान को, जो सेलिब्रिटी वो है और जो उन्होंने किया है उसके बाद? गजेंद्र चौहान। दीपक जी, आज का जो दिन है वो फिल्म इंडस्ट्री बॉलीवुड के इतिहास में काला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारे भाई, हमारे साथी कलाकार को इतना बड़ा फैसला उनके खिलाफ आया है। हम उम्मीद कर रहे थे सुबह से कि फैसला जो है थोड़ा सा फेवर में होगा, इतना हार्श नहीं होगा, क्योंकि बाकी कलाकारों को जो है थोड़ी राहत मिली, थोड़ी क्या पूरी राहत मिली है, लेकिन सलमान साहब को लेकर उन्होंने इतना बड़ा फैसला दिया है। हम उसका सम्मान करते हैं, कानून का सम्मान करना हर भारतीय का फर्ज है, हम भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को देकर कानून में कोई रियायत नहीं होती, जैसे कि पीछे भी आप लोगों ने देखा। लेकिन हमारा मानना है कि कहीं ना आपने आज फिल्म इंडस्ट्री के लिए काला दिवस बताया, बिश्नोई समाज के ओम प्रकाश साहब आपको कुछ कहना चाहते हैं। ओम प्रकाश जी बताइए गजेंद्र जी को क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए हम भावनात्मक लोग हैं, हम भावना से जुड़े हुए लोग हैं, गजेंद्र जी से लेकिन हम निवेदन करना चाहता हूं। देखिए सुनिए गजेंद्र जी सुनिए, आप सुनिए गजेंद्र जी आप सुनिए। आप ये मानव मात्र प्राणी के जीवन यापन करते हैं, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं फिल्म इंडस्ट्री के अंदर काला दिवस है? आप उस दिन क्यों नहीं कहा था सलमान खान ने? देखिए हिरण की शिकार किया था। बॉलीवुड जो है हमारा परिवार है, बॉलीवुड हमारा परिवार है, उसके किसी भी व्यक्ति के साथ कोई दुख होगा तो हम उसके साथ खड़े रहेंगे। इसीलिए मैं काला दिवस कह रहा हूँ। आप कला की बात को नहीं समझ सकते, आप कलाकारों की। आपका बॉलीवुड, अरे सर यही कलाकार होते हैं जब बाढ़ पीड़ितों के लिए खड़े रहते हैं, भूकंप पीड़ितों के लिए खड़े रहते हैं, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए खड़े रहते हैं। क्या बात आप कर रहे हैं? बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। लेकिन मैं बिल्कुल गलत बोल रहा हूँ, कह रहा हूँ आपका बॉलीवुड परिवार है, हम कानून के कहे को मान रहे हैं। हमारा परिवार है। नहीं, गलत बात है, आप गलत बोल रहे हो। हमारा परिवार है, हमारा परिवार आप क्या समझेंगे? वन्यजीव मूक प्राणी हमारा परिवार है। आपका बॉलीवुड आप इसका हिस्सा नहीं है, आप नहीं समझेंगे। आपके भाई के साथ हो, आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ हो, गजेंद्र सिंह जी, कोई परिवार नहीं। लोल साहब क्या कह रहे हैं इसको समझिए। लोल साहब ये कह रहे हैं कि काला हिरण इनका परिवार है, इनके लिए पूजनीय है, इनकी पूजा करते हैं, और उस काले हिरण को सलमान खान ने मारा। काला वो पापी हुए कि नहीं हुए? मैंने दूसरा पहलू रखा ना कि कानून का हम सम्मान करते हैं, लेकिन बॉलीवुड भी तो हमारा परिवार है, हमारे परिवार के किसी सदस्य के साथ अगर आपका परिवार है, डेफिनेटली हम उसके साथ खड़े हैं। बॉलीवुड अगर आपका परिवार है तो ओम प्रकाश लोल साहब का परिवार जो है वो वन्य जीव है, उनका परिवार वन्य जीव है। तो अगर आपको अपने परिवार के लिए दर्द हो रहा है तो उनको उनके परिवार के लिए दर्द हुआ होगा। क्या बात कर रहे हैं? इसीलिए तो मैं आपसे दूसरा पहलू कह रहा हूँ, इसीलिए मैं आपसे दूसरा पहलू कह रहा हूँ कि कानून का उतना ही सम्मान करते हैं। इसलिए जो कोर्ट ने फैसला किया है वो सर माथे पर, लेकिन इसमें जो है कानूनी लड़ाई सलमान खान के लिए बहुत बढ़ गई है, और आने वाले समय में डेफिनेटली ये जो कोर्ट के फैसले आए इनको चैलेंज किया जा सकता है। ओम प्रकाश जी कंक्लूड करिए। ओम प्रकाश जी। गजेंद्र जी आप सुनिए, एक मिनट सुनिए गजेंद्र जी, आप जो जिस तरीके से बात कर रहे हो, हमने भी तो न्यायपालिका का सम्मान किया ना। पिछली बार सलमान खान के पक्ष में फैसला आया था तो हमारी सम्मान है, और हम लोगों ने भी तो सम्मान किया है। लेकिन ये कानून के हमने कहा इस फैसले का विरोध किया है, धमका करके हम आज के फैसले का विरोध नहीं कर रहे हैं, हम उसका सम्मान कर रहे हैं। विरोध कर रहे हो आप, लेकिन हम सलमान खान के साथ खड़े हैं क्योंकि हमारे परिवार का सदस्य है। क्या आपका मूक प्राणी? बिल्कुल है। सुनिए, क्यों नहीं है हमारा परिवार? सुनिए आप पहले मेरी बात सुनिए बात, आप मेरा बात सुनिए पहले, आप मेरे 2 मिनट सुनिए। क्या इस प्रकृति पे सुनाइए करने वाले मूक प्राणी आपका परिवार नहीं है क्या?
वक्त इतना है, लोग अपनी बातें रिपीट भी कर रहे हैं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सलमान खान की इस खबर पर हमने आज रखा आपको सबसे आगे, सबसे पहले। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सलमान खान को 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है। काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान को 5 साल की सजा। ये खबर आपके चैनल इंडिया न्यूज ने दोपहर 2:08 पर सबसे पहले दिखाई। 5 साल की सजा का मतलब है इस कोर्ट से जमानत नहीं मिलेगी। सलमान खान को दोषी करार दे दिया, बाकी सब लोग बरी हो चुके हैं। एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ी खबर। सलमान खान को कोर्ट ने दोषी करार दिया है और अब सजा के बिंदु पर उनको सुना जा रहा है। सलमान खान दोषी करार दिए गए। ये खबर भी आपके चैनल इंडिया न्यूज ने ठीक सुबह 11:23 पर सबसे पहले दिखाई। खबर जो इंडिया न्यूज सबसे पहले ब्रेक कर रहा है, सलमान खान को दोषी करार दिया क्या है, ये अंदर से आ रही है और हमारी नजर बनी हुई है। तस्वीरों से शुरुआत कर रहे हैं, वो गाड़ियां हैं जिसमें सलमान खान कोर्ट के लिए निकली हैं ताज होटल से। सुबह 10:58 पर सलमान जब जोधपुर के होटल से कोर्ट के लिए निकले, वो तस्वीरें भी सबसे पहले इंडिया न्यूज ने आप तक पहुंचाई। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सलमान निकल चुके अपने होटल से और कोर्ट की तरफ जा रहे हैं। दोपहर 12:21 पर देश के तमाम न्यूज चैनलों ने सलमान को 2 साल की सजा मिलने की गलत खबर दिखाई। आपके चैनल इंडिया न्यूज ने उस वक्त आपको सही खबर दिखाई कि सजा का ऐलान अभी नहीं हुआ और सलमान खान पर सजा का ऐलान, इस बात का इंतजार है। बहस पूरी हो चुकी है, कोर्ट रूम में मौजूद है।